हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों। यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, जो पृथ्वी के नम्र लोग हैं। वचन में लिखा है जो नम्र और दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए यहां पर एक बात कही गई है कि हे नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, परमेश्वर के नियमों को मानने वाले लोग, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता कहीं खो गई है, धर्म को ढूंढो कि धर्म है कहां। बहुत सारे लोग अपनी जाति और अपने धर्म को धर्म समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तेरा धर्म है जिसको तू मानता आया है, कोई बात नहीं, वो तू जानता है कि तेरा धर्म है, लेकिन मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मैंने भी एक धर्म को ठहराया है पृथ्वी के ऊपर। तूने 50 धर्म बनाए होंगे, 20 धर्म बनाए होंगे, हजारों तरह के धर्म और नियम तूने बनाए होंगे, लेकिन मैं तो एक ही धर्म को जानता हूं। और उस धर्म की चिन्ह, उस धर्म का चिन्ह है नम्रता, प्रेम और भलाई। परमेश्वर एक ही धर्म को जानते हैं, वो नम्रता, दीनता, भलाई और प्रेम जिसके अंदर है वो परमेश्वर का धर्म है। आप किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, आप किस जाति से हैं, परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आज वचन में आपके लिए भेजा है सपन्या नबी 2:3 में कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, कई लोग कहेंगे धर्म लो, धर्म तो हमारे पास है, हम तो अपने धर्म को जानते हैं। परमेश्वर बोलता है जिस धर्म से तू आया है मैं उसे नहीं जानता। इसलिए जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे खोज ले। और मेरे धर्म की पहचान मैंने तुझे बता दी। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। धर्म और नम्रता को ढूंढते ही क्या लिखा, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। अगर प्रभु का क्रोध भी भड़केगा, लेकिन तुम उसके पास शरण पाओगे, तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए जब कोरोना वायरस आया, जब कोरोना आया, बहुत सारे लोग साथ छोड़कर चले गए। कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए यह वचन भेजा है कि अभी भी तेरे जीवन में जो परमेश्वर का धर्म है उसे ढूंढ ले, जो परमेश्वर का धर्म है उसे खोज ले, और वो नम्रता, भलाई और दीनता से मिलता है। और अगर तुझे ये बात समझ में आ चुकी है, 10 से 15 मिनट की बात और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर कभी जीवन में नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा खोजी हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, 3 साल से 4 साल से बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उपवास और प्रार्थनाएं करने वाले लोग, अलग अलग स्थानों पर जाकर परमेश्वर को खोजने वाले लोग, आज आपको परमेश्वर ने एक संदेश भेजा है, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है,
अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा, अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा तो तेरा भटकना, तेरा ढूंढना उसी समय खत्म हो जाएगा और तू मेरे दर्शनों को पाएगा। सपन्या नबी ने इस वचन में बड़ा चिन्ह बताया। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अगर कोई प्रभु का क्रोध भी आ गया तो शरण तुम ही पाओगे। मतलब विपत्ति कोई भी होगी, लेकिन तुम प्रभु के हाथ के, बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षित रहोगे। बोलो आमीन। और आप जानते हैं कि बाइबल बताती कि आने वाले समय में बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं। कहें आमीन। अब निकाले प्रभु के वचन से रोमियो किताब और 10 का 20। और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि अपने ध्यान को भटकने मत देना, अपने ध्यान को भटकने मत देना। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है फेसबुक चलाने के लिए, जिंदगी पड़ी है ठट्ठा उड़ाने के लिए, जिंदगी पड़ी है मजाक करने के लिए। बहुत लंबा समय परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है गप्पे मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सोते रहना। लेकिन जो समय, जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, जो परमेश्वर आपके दिल में अपनी बात को स्थिर करना चाहते हैं, जो गहरी बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं, सुन ले। अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मेरा बेटा है, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें वो देख ले। परमेश्वर यहोवा आपसे कुछ कहता है। रोमियो 10 का 20। लेकिन इस वचन में जाने से पहले अभी मैंने क्या बताया कि सपन्या नबी ने वचन के अंदर लिखा कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि यहोवा के क्रोध के दिन तुम शरण पाओ। अब एक और वचन में हम चलेंगे, रोमियो 10 का 20 पढ़ेंगे। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर क्रोध है, जिनके अंदर नशा भरा हुआ है और जो दिन रात आंसू बहाते हैं, परमेश्वर दिन रात आंसू बहाने वाली बहनें कि मेरा बच्चा, मेरा पति कब बदलेगा। ध्यान से सुनना, आज वचन से जो आप लेकर जाओगे, इस वचन से आपके घर के हालात और परिस्थितियां, आपके बिजनेस कारोबार की परिस्थितियां ऐसे यूं बदल जाएंगी। ऐसे 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 बदल जाएंगी। आज बात समझने की है। सिर्फ 10 मिनट अगर आपने बात को गहराई से समझ लिया, मैंने कहा ना, ये भविष्यवाणी है कि आज जो काम आपके जीवन में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, वो आज होगा। आज। आमीन। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है। यहां पर यशाया की बात लिखी गई है। वो क्यों लिखी गई है? रोमियो की किताब में यशाया का नाम क्यों आया? क्योंकि यशाया ने भी ये बात कही थी। जब आप 65 यशाया की किताब में, जो भविष्यवक्ता है, बहुत बड़े नबी हैं, उनकी किताब में 65 चैप्टर आप खोलेंगे। जब आप 65 चैप्टर खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा, मैं वैसे ही पढ़ देता हूं। 65 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं,
और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। सुनेंगे ध्यान से, यशायाह नबी 65 चैप्टर और पहली आयत में लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं,